चलो, सबसे पहले टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है एनयू है वो कितनी है? 140। ठीक। इसके बाद मैथ्स वाले स्टूडेंट कितने हैं? 1 से 120 तक की नंबरिंग की गई है, मतलब 1 2 3 4 से लेके 140 तक। तो मैथ्स के लिए इवन नंबर चाहिए, यानी 2 4 6 8। तो मैथ्स वाले कितने हो जाएंगे? 140 बाई 2, 70। 70। फिजिक्स ऑप्ट करने वाले डिविजिबल बाई 3 है ना? तो फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में क्या क्या होगा? 3 6 9 ऐसे करते करते लास्ट स्टूडेंट क्या होगा? 138। 138। इसका मतलब 138 बाई 46 होगा। बोलो। इसके बाद केमिस्ट्री की यस सर। बात करते हैं। तो केमिस्ट्री 5 का मल्टीपल, यानी केमिस्ट्री में स्टूडेंट की नंबरिंग क्या होगी? 5 10 15 से लेके कहाँ तक? 140। तो वो सीधा सीधा हो जाएगा 140 बाई 5, मतलब कितना? 28। 28। अब आओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथ और फिजिक्स दोनों लिए हुए, मतलब जो इवन भी है और 3 से डिविजिबल है। समझ गए कि नहीं? मैथ और फिजिक्स का मतलब क्या हो गया? इवन एंड डिविजिबल बाई 3। ऐसे ही बताओ। तो इसका मतलब इवन और डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या ये डिविजिबल बाई 6 हो गया? बोलो। यस सर। गुड। अब बताओ, सी इंटरसेक्शन पी का मतलब डिविजिबल बाई 3 एंड 5। तो इसका मतलब डिविजिबल बाई 15 हो 15। गया। और एम इंटरसेक्शन सी का मतलब इवन एंड डिविजिबल बाई 5। इवन एंड डिविजिबल बाई 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10। डिविजिबल बाई 10 हो गया कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो बताओ, एन इंटरसेक्शन पी कितना हो गया? डिविजिबल बाई 6। तो 6 से डिविजिबल मतलब 138 बाई 6 हो गया कि नहीं? बोलो, कितना आएगा ये? सर 23। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन पी कितना हो गया? डिविजिबल बाई 15। 15 मतलब 135 बाई 15, यानी 9। ऐसे ही क्या, एम इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? डिविजिबल बाई 10 मतलब 140 बाई 10, मतलब 14। 14 हो गया। और लास्ट आओ, एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी का मतलब, पहली बात नंबर इवन भी हो एंड डिविजिबल बाई 3 एंड 5 भी हो। तो 3 और 5 से डिविजिबल और इवन मतलब डिविजिबल बाई 30 हो गया कि नहीं? यस सर। भाई तीनों का एलसीएम हो गया ना, 2 का 3 का 5 का, तो 30 का डिविजिबल हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी कितना हो गया? 30 से डिविजिबल। 30 से डिविजिबल आखिरी नंबर 120 तो होगा, दैट इज 4। आप बताओ, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि नहीं आ गई? हमें क्या क्या मिल गया? बोलो। हमें एनएम भी मिल गया, हमें एनपी भी मिल गया, एनसी भी मिल गया, एन इंटरसेक्शन पी मिल गया, एन इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी मिल गया, एम इंटरसेक्शन सी मिल गया, और ये मिल गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ 3 कोर्सेज। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने ना तो मैथ लिया हो, ना केमिस्ट्री लिया हो, ना ही फिजिक्स ऑप्ट किया हो। यानी हमें चाहिए मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों ऑप्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया, उसका कॉन्जुगेट। यानी टोटल में से क्या माइनस कर दो? मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब ये तो क्वेश्चन हमारी यस रेंज सर। में आ गया। एनयू आपको पता ही होता है, और ये वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। एनएम प्लस एनसी प्लस एनपी माइनस एन, एम इंटरसेक्शन सी माइनस एन, सी इंटरसेक्शन पी माइनस एन, पी इंटरसेक्शन एम प्लस एन, एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी। ये वैल्यू आपको 400 दी है।
ये आपको सर कितना इधर दिया हुआ है? यूनियन का साइन नहीं लगा 400 नहीं 140 दिया हुआ है। सर। हाँ बेटा, सर यूनियन का साइन नहीं लगाया था आपने उधर, तो स्क्रॉल डाउन कर दीजिए सर, ये देखिए यहाँ आपने हाँ भाई, कहाँ नहीं यूनियन का साइन लगा है? भी आपने लगाया था ना, वही बात है, बताए थे ये सर, एम 70 एम प्लस यूनियन। 46 प्लस 28 माइनस 23 माइनस 9 माइनस 14 और प्लस 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 30। ये है टेक्निक, दिखा? तो इस क्वेश्चन में खासियत बस इतनी सी थी कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन केवल दे रखी है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी डिविजिबिलिटी देख देख के। नहीं समझे? इतनी इंफॉर्मेशन आपको डिविजिबिलिटी देख देख के बार बार पढ़ के निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे बात अब समझ में आ रही होगी सबको, बोलो। आधी थी Yes, कि sir. बाकी इंफॉर्मेशन आपको सर्च आउट करनी थी। एक बार आपने बाकी इंफॉर्मेशन सर्च आउट की, रेस्ट तो आपने कर ही लेना, नो डाउट। देख लो आराम से, कहीं कोई कंफ्यूजन रह जा रहा हो तो बता दो तुरंत। मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए। बाकी तुम लोग बोलो। डन है मामला? देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो। नोट हो गया? आगे बढ़े? यस सर। समझते हो ना? ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। डन? ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो उसकी मैक्स और मिन वैल्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो भाई फॉर मैक्स ए इंटरसेक्शन बी, या फॉर मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कब होगा? तो भाई ए इंटरसेक्शन बी मैक्स तो तब होगा जब बड़ा वाला जो छोटा वाला सेट है वो बड़े वाले सेट के अंदर आ जाए। मतलब ये ए है, ये बी है। अगर हम आपसे ये कहें कि बी इज सबसेट ऑफ ए, सही है, तो दोनों में मैक्सिमम एलिमेंट कॉमन आ पाएंगे? भाई कॉमन सेंस समझो। Yes, sir. भाई ऐसे कॉमन आना स्टार्ट होता है, ये कॉमन वाला पोर्शन होता है कि नहीं? तो भाई इस पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब ये छोटा वाला सेट पूरा पूरा अंदर आ जाए, है कि नहीं? भाई ये सेट धीरे धीरे सेट इनसाइड जाता जाएगा, तो इस कॉमन पार्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी होगी जब ये सेट पूरा पूरा इसके अंदर चला जाए। सोचो भाई, पहले ये है, फिर ये कॉमन आया, अभी इतना है, फिर ये है और कॉमन आया, अभी इतना हो गया, फिर धीरे धीरे ये पूरा इसके अंदर आ गया। इससे मैक्सिमम तो कॉमन नहीं हो सकता ना? हाँ या ना? तो इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एन बी। यानी हम कह सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन ए एंड एन बी। एन ए और एन बी में जो छोटा होगा वही सेट कॉमन आ सकता है, उसी के पूरे Yes, sir. एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, और वही वैल्यू किसके बराबर होगी? एन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ए सेट में 20 एलिमेंट हैं, बी सेट में 9 एलिमेंट हैं, तो बताओ एन ए इंटरसेक्शन बी की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? 9. क्योंकि यही 9 एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, इसके अलावा तो कभी कुछ कॉमन आएगा नहीं। ए इंटरसेक्शन बी की मैक्स वैल्यू कितनी हो गई? 9। मैक्स कब होगी? जब छोटा वाला सेट पूरा पूरा बड़े वाले सेट के इनसाइड चला जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर हो रही है सबको? ये बताओ Yes, sir. हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. चलिए अब आते हैं
फॉर मिनिमम एन ए इंटरसेक्शन बी की बात, ठीक है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, बोलो भाई, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं तब तो यार बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर 0। सोच के बताओ भाई। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? सर 0। 0। बात कोई खत्म। बट अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है, सेकेंड केस ये है कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, और तब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि नहीं? तब इसकी मिनिमम वैल्यू का क्राइटेरिया क्या होगा, बोलो। अब जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी कि भाई एन ए इंटरसेक्शन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, आया ना? अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है तो हम कहें फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या, जो एन ए यूनियन बी होगा वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन यू। ये है कहानी। तो ये फिर से समझा दीजिए। हाँ ये फॉर बात, मिन वैल्यू। हाँ ये अब पहले समझा देते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, इसी में कुछ पोर्शन ए का हो जाए और कुछ पोर्शन बी का हो जाए तो ये मिनिमम आ जाएगा। नहीं क्या भाई, इतना पोर्शन ए ने कवर किया, इतना पोर्शन बी ने कवर कर लिया, नहीं बाकी पूरा पोर्शन मतलब इसका कुछ लेते हुए बी ने कवर कर लिया सपोज, देख लो आराम से। नहीं समझे? नहीं समझे? सर हाँ सर इसमें तो फिर सर इसका मतलब कि अगर ऐसे सेट्स बनेंगे तो इसकी सर मैक्सिमम वैल्यू भी सर इतनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी मतलब? सर मतलब कि मतलब ऐसे दो सेट से बन रहे हैं सर, तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी वैल्यू भी तो इतनी होगी। किसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा? सर इसी सेट की, जो इसी सेट की जो अभी आपने बनाया है सर। नहीं सर ए और किसकी बी। मैक्सिमम वैल्यू? तुम ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू डिस्कस कर रहे हो। नो सर, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इस केस में? सर यही सर जो अभी मिनिमम वैल्यू है सर। भाई मिनिमम और मैक्सिमम दो अलग अलग केसेस में निकालोगे ना, जहां जैसी सिचुएशन की डिमांड होगी। ओके सर। नहीं भाई वो तो सिचुएशन वाइज है ना। अब ये सेट छोटा है, ये वाला छोटा सेट अगर इसके अंदर आ जाएगा तो वो इसकी वैल्यू मैक्सिमम बना सकता है, और इन दोनों में कॉमन जो वैल्यू है इतनी है, तो यही वैल्यू मिनिमम आ गई, एन ए प्लस एन बी माइनस एन यू। भाई एन ए प्लस एन बी का सम एन यू से बड़ा हो गया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। एन ए प्लस एन बी का सम एन यू से बड़ा हो गया कि नहीं? यस सर। तो भी तभी तो ये कॉमन एलिमेंट ले पाओगे। अब मान लो ऐसा हुआ एन ए और एन बी का सम एन यू के बराबर आ गया, तो दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं हो गए? दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं हो गए, अभी तो कुछ कॉमन ही नहीं है ना, Yes, दोनों sir. का सम एन यू के बराबर चल रहा है। बोलो, मान लो Yes, इसमें sir. 100 एलिमेंट थे, इसमें 60 हुए, इसमें 40 हुए, खत्म। प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब इसमें 60 और इसमें 45 एलिमेंट हुए, तो हम कहेंगे मिनिमम कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं? 5। मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं? 45। कहानी Okay, समझे sir. क्या हुई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम 5 एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं और मैक्सिमम कितने कॉमन आ सकते हैं? So 45. 45।
ये है थ्योरी। अब समझे कि नहीं? यस सर। तो ए यूनियन बी के बारे में हमने इतनी इंफॉर्मेशन गैदर की है। क्या है गैदर की है वो समझ लो पहले। सर हाँ सर ये मिन वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा, मिन वाले देखो, मिन वाले में हमने कुछ नहीं किया है। मिन वैल्यू के लिए भाई ये रिलेशन सबको समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, यस सर। इस रिलेशन में मैक्स से ही कनेक्ट करते हैं। ये रिलेशन भी मैंने इसी से लिखा था। इसमें क्या था, ए यूनियन बी की वैल्यू Na हो गई थी। तो जैसे आप यहाँ Na रखते तो Na कट जाता, आंसर NB आ जाता, और NB आ भी रहा था। वेरी गुड। जब आप मिनिमम निकालना चाह रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, ए यूनियन बी को पूरा यूनिवर्सल सेट बना दे रहे हैं। तो Na प्लस NB माइनस क्या, ए यूनियन। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, Na प्लस NB माइनस NB। मतलब ये केस आप कब लगा पाएंगे, ये केस आप कब लगा पाएंगे, जब Na प्लस NB का सम किससे बड़ा होगा, NU से। समझ रहे हो कि नहीं? यस अगर Na प्लस NB का सम कभी NU से बड़ा हुआ ही नहीं तो मिनिमम हमेशा 0 ही लिखोगे, क्योंकि तब मिनिमम होने के लिए सेट जो है वो डिसजॉइंट ही हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। क्या ये कहानी समझ पाए? बोलो। यस यानी Yes, sir. ओवरऑल हमने इतना डिस्कस किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अगर हम मिन की बात कर रहे हैं तो मिन में हम दो केस पढ़ रहे हैं। क्या क्या मिन में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? पहला, Na प्लस NB का जो सम है वो NU से छोटा है। तो हमने कहा मिनिमम कब बनेगा, जब Na इंटरसेक्शन B क्या होगा, 5। तो मिनिमम के लिए हम क्या कहेंगे, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0। क्या ये केस समझ पाए सब लोग? बोलो। अच्छा, मिन में एक और केस हमने पढ़ा है कि अगर Na और NB का सम NU से बड़ा हो गया तो A और B कभी क्या नहीं हो सकते, सर डिसजॉइंट सेट। तब Na इंटरसेक्शन B की मिन वैल्यू कितनी आएगी, Na प्लस NB माइनस NB। नहीं समझे? अच्छा, मैक्स के लिए हमने क्या किया, मैक्स के लिए हमने सिर्फ एक ही काम किया है। क्या मैक्स के लिए क्या कंडीशन है, सर सबसेट कोई बना देना। एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाए तो सबसेट है। मैक्स वैल्यू सिर्फ क्या होगी, मिनिमम ऑफ, हाँ, Na एंड, बोलो भाई। क्या ये पूरी टेबल समझ में आई सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो भाई। नो सर। डन ना? सर हाँ पूछो पूछो। सर ये मिनिमम वैल्यू में जब सेट्स डिसजॉइंट नहीं, तब ये वाला जो फॉर्मूला है ये ए इंटरसेक्शन बी के सारी वैल्यूज पर एप्लीकेबल होगा ना? हाँ, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो तो सर ये मिनिमम कैसे होगा? भाई। उस केस में ए और बी जो है, Na और NB जो है वो NU से बड़ा हो गया ना भाई। ए और बी, अब इसका एग्जांपल देते हैं ना तब जल्दी समझोगे। जैसे एग्जांपल कोट करते हैं, ध्यान देना। सपोज Na सेट है 20, NB सेट है 35 और NU सेट है आपका 70 सपोज। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं Na इंटरसेक्शन B, इसकी मिन वैल्यू कितनी होगी?
तो आप तुरंत क्या कहोगे, Na और Nb को ऐड करोगे, Na और Nb 55 आ रहे हैं जो कि Nu से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना है, ये 20 एलिमेंट अलग हो, ये 35 एलिमेंट अलग हो, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है, बीच के कुछ एलिमेंट छूट भी गए बट दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आया ना? समझे कि नहीं क्या मैं समझाना चाह रहा हूं? अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं ए इंटरसेक्शन बी की मैक्स वैल्यू कितनी होगी, तो वो 20 हो सकती है, क्योंकि मिनिमम ऑफ Na और Nb कितना होगा, 20। भाई मैक्सिमम ये 20 के 20 एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, क्या ये बात समझे कि नहीं? तो दोनों में मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, 20। और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एलिमेंट कॉमन ना है, क्यों? क्योंकि इन दोनों एलिमेंट का जो सम है वो 70 से छोटा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एलिमेंट कॉमन। क्या है कहानी समझे? बोलो। यस सर। अब एग्जांपल से एक क्वेश्चन समझ पाए होंगे सब लोग। अच्छा, इसी एग्जांपल में मैं दूसरी कंडीशन कोट कर देता हूं। Na को मैंने 20 ले लिया बेटा, Nb को मैंने ले लिया 35, और इस बार मैंने यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट आपको दिए। अब बताओ Na इंटरसेक्शन बी की मिन वैल्यू कितनी होगी, सर 5। 5। क्यों होगी? क्योंकि अब जो Na और Nb है वो Nu से क्या आ गया, बड़ा आ गया। अब जो मिन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बताओ? मिन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, Na प्लस Nb माइनस U। तो कितना हो जाएगा, 55 माइनस 50 दैट इज 5। और अभी भी Na इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सेम रहेगी कि नहीं, मैक्स की? यस सर। अब पूरा खेल आप समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं। तो मैक्स में क्या है कि जब मैक्स तब होगा जब छोटा वाला सेट पूरा पूरा बड़े वाले सेट के अंदर आ जाएगा। मिन की बात हम अगर डिसजॉइंट है तब तो सीधा 0 लिखेंगे, और डिसजॉइंट तभी हो सकता है जब दोनों सेट के एलिमेंट का सम यूनिवर्सल सेट से छोटा हो। अदरवाइज डिसजॉइंट बनने का तो स्कोप मिनिमम में खत्म ही हो जाएगा ना कुछ तो कॉमन कर ही लेंगे। मैक्सिमम 20 से ज्यादा एलिमेंट कॉमन कर नहीं सकते क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ही 20 है। यही 20 के 20 यानी जो छोटा वाला सेट है मैक्सिमम अंदर ही तो जा सकता है। अरे हाँ या ना? अब पूरा खेल Yes, समझ sir. गए होंगे सब लोग, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अगर किसी के पास कोई डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे बताएगा अभी तुरंत। लिख के बताओ तो आप क्या लिखोगे, Na इंटरसेक्शन B की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बेटा? यानी ये वैल्यू हमेशा छोटी होती है किससे, Na और Nb। के मिनिमम से। यस सर। दोनों में जो मिनिमम होता है उससे हमेशा ये छोटी होती है। अच्छा, ये वैल्यू बड़ी किससे होती है, या तो Na प्लस Nb माइनस Nu से, हाँ या ना? और या Yes, फिर sir. 0 से। अरे बोलो भाई, Na प्लस Nb Nu कब होगा, जब Na प्लस Nb का सम Nu से बड़ा हो। और 0 कब होगा, जब Na प्लस Nb का सम Nu से छोटा हो। खत्म। ये रिजल्ट दिमाग में सेट कर लो 2 सेट के लिए, और इससे ज्यादा की जरूरत। लॉजिक समझे लगाया क्या है? इस केस में हमने दोनों सेट डिसजॉइंट लिए हैं, ये तभी ले सकते हैं जब इससे छोटा हो। इस केस में डिसजॉइंट नहीं है, यानी जो डिफरेंस कॉमन आएगा वही। इस केस में एक सेट दूसरे सेट के अंदर हो गया, यानी मैक्स वैल्यू तब होगी जब छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट के अंदर चला जाए। यानी कि छोटे वाले सेट में जो एलिमेंट कॉमन है वही मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट आ सकते हैं। ये मेन बात हो गई, खत्म। देख लो, एंड ए इंटरसेक्शन बी का लॉजिक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो अभी तुरंत बताओ। अब जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप तुरंत आंसर एक लाइन में बताएंगे, मुझे बताएंगे कि नहीं? भाई आसान क्वेश्चन तो देखो, करना क्या था,
पहले मैं सर्वे किया, ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग थे 63%, बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग थे 76%। तो ऑब्वियसली NA प्लस NB करोगे कितना हो जाएगा? 9, कितना हो गया ये? 139। 139। इसका मतलब NU से बड़ा हो गया कि नहीं है? NU आपका 100 है कि नहीं, बताओ जल्दी से। यस सर। कि यूनिवर्सल सेट तो आपको 100 ही दे रखा है ना। तो बस अब तो कोई बताने की जरूरत नहीं है यार, अब तो सीधा मिन और मैक्स लगा दो। तो इसका मतलब NA इंटरसेक्शन B जो है वो कहां से कहां लाई करेगा? NA प्लस NB माइनस NU, यानी 39% से दोनों में छोटा क्या है? 63 के बीच में होगा। ये समझे कैसे किया मैंने? यस सर। ये हो गया NA प्लस NB माइनस NU, और ये हो गया मिन ऑफ NA एंड NB। बस इतना काम आपको करना था। 39 से 63 हो सकता है, इसका मतलब 39 से बड़ा होना चाहिए और 63 से छोटा होना चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 65 हो नहीं सकता, 37 हो नहीं सकता, 29 हो नहीं सकता। फर्स्ट आंसर इज 55। जिन्होंने निकाला था एकदम सही सोचा था। सेकंड आओ, कॉफी लाइक करने वाले जो लोग हैं वो है 73, और टी लाइक करने वाले लोग हैं 65। टोटल जो यूनिवर्सल सेट है वो तो 100 का ही होगा। तो अभी भी NC प्लस NT का सम कितना हो गया? 138। अभी भी ये NU से बड़ा आ गया, इसका मतलब C इंटरसेक्शन T की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 38 और मैक्सिमम कितनी हो गई? 65। सेम लॉजिक लगाया कि नहीं? NC प्लस NT माइनस NU, और ये क्या हो गया? मिनिमम ऑफ NC एंड NT। क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। हाँ, आसान क्वेश्चन नहीं, देखते ही हो जाना चाहिए था। यानी 38 से बड़ा होना चाहिए 65, तो कैन नॉट भी पूछा है। 63 जो इसके बीच में आ रहा है वो सब हो सकता है, 38 हो सकता है, 54 हो सकता है, 36। देख लो, लॉजिक से एकदम आंसर निकाला है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम का स्कोप है नहीं, बाकी तुम लोग बताओ। क्या ये ए इंटरसेक्शन बी का लॉजिक आप लोगों को समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। ए इंटरसेक्शन बी का लॉजिक समझ में आया? डन हुआ? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर टू सेट A एंड B। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ NA यूनियन B की। अभी तक A इंटरसेक्शन B की बात कर रहे थे, अब A और B दोनों को कंबाइन करेंगे, तब उनकी मैक्स और मिन वैल्यू का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि भाई A यूनियन B कब मैक्स होगा और कब मिन। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं मिन वैल्यू की। तो A यूनियन B का मिन वैल्यू का मतलब हो गया कि भाई ऐसा हो कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर आ जाए। सोचो, तो जो बड़ा वाला सेट होगा वही दोनों का कॉमन, दोनों का टोटल पार्ट हो जाएगा। भाई देखो, कॉमन सेंस से सोचो ना भाई, A और B दो है, दोनों को ऐड करते हैं A यूनियन B में, तो अभी तो ज्यादा ही है, धीरे धीरे इसको शिफ्ट कराते हैं अंदर की तरफ। एक सिचुएशन ऐसी आई कि ये पूरा पूरा अंदर आ गया, तो ये वैल्यू सबसे छोटी हो गई कि नहीं हो गई? है ना, दिख रहा है कि नहीं? तो A यूनियन B की वैल्यू सबसे छोटी कब होगी? जब एक सेट दूसरे सेट का क्या हो जाएगा? सर सबसेट। वेरी गुड, सबसे जब B इज सबसेट ऑफ A। इस केस में A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम हो जाता है, याद आया? तो हम कह सकते हैं NA यूनियन B की जो मिन वैल्यू है वो है मैक्सिमम ऑफ NA एंड NB।
भाई NA और NB में जो बड़ा सेट होगा वही तो छोटे वाले सेट को अपने अंदर ले पाएगा, पूरा पूरा अपने अंदर उसके सारे एलिमेंट को अपने अंदर रख सकता है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो भी NA और NB की होगी वही A यूनियन B की मिन वैल्यू है, उससे तो बड़ा ही सेट आएगा हमेशा। ये बात क्लियर हो रही है? बोलो। सर मैक्सिमम ऑफ एन ए एन बी मतलब? अरे भाई साहब 2 और 4 का मैक्स क्या है? 4। NA और NB में जो बड़ा होगा वही तो मैक्स होगा। यस। NA की वैल्यू 5 होगी, NB की वैल्यू 10 है, तो दोनों में मैक्सिमम क्या है? समझ गए? गुड, यस सर। वेरी गुड। अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्स वैल्यू ऑफ NA। तो भाई यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, सोचो। यूनिवर्सल सेट से बड़े आप तो नहीं बन सकते हो कभी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि NA और NB का जो सम है वो NU से बड़ा आ गया, तो भाई साहब NA इन यूनियन B की जो मैक्स वैल्यू आएगी वो NU ही हो सकती है, उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ठीक। बट अगर NA और NB का सम NU से छोटा आया तो NA यूनियन B की जो मैक्स वैल्यू होगी वो NA प्लस NB होगी, और वो भी तब जब A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अभी वैसे समझाने वाली बात आएगी, बट अभी के लिए स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, पहले समझाएंगे तो भी। स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ? देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। वैसे तो मैं डायग्राम बना के अभी समझा रहा हूँ। इस केस की मैं बात तब कर रहा था, याद है? इसका ऊपर एक डायग्राम मैंने बनाया था। ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये रहा A, ठीक है ना? और इसी में मतलब ये रहा A, और इसी में चला आ रहा है ये ऐसे करके, ये हो गया B। देखो, तो आप NA और NB को अगर ऐड करोगे, NA और NB को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा हो जाएगा। बट यार आपके पास जो टोटल एलिमेंट आएंगे वो यूनिवर्सल सेट से तो ज्यादा नहीं आ सकते हैं ना? आ सकते हैं क्या? तो फिर NA यूनियन B की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? NU से बड़ा तो नहीं ले सकते। अच्छा, इस केस में आओ, अगर A और B डिसजॉइंट सेट है और सब कुछ NU के अंदर हो रहा है तो A और B दोनों डिसजॉइंट हो जाए तो दोनों के एलिमेंट अलग अलग ऐड कर दो, बस दोनों का सम NU को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो मैक्स वैल्यू NA प्लस NB मेंटेन रहेगी हमेशा। नहीं समझे? हाँ या ना? यस सर। पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी? यस सर। क्लियर हो गई? कब मैक्स और कब मिन होगा बताओ? यस सर। तो अगर हम इसका पूरा फ्लो चार्ट एक ही जगह बना के आपको दें तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे? मैक्स ऑफ NA एंड NB से। ये समझ गए? क्योंकि ये इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये हमेशा लेस होगा किससे? NA नहीं, NU से या फिर NA प्लस NB से।
बताने की जरूरत तो है नहीं, हाँ है ना। ये केस कब होगा? व्हेन, नहीं उल्टा लिख गया, Na प्लस NB होगा या मैक्सिमम NU। NU से तो बड़ा ले ही नहीं पाओगे ना कभी, हाँ भी सही। ये केस कब होगा? जब A एंड B कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट डिसजॉइंट सेट। ना। और Na प्लस NB का जो सम होगा वो किससे छोटा होगा? NU से। वो तो दिख भी रहा है ऊपर। ये केस कब होगा? जब Na और NB का सम किससे बड़ा होगा? NU से। देख लो, कोई डाउट हो पूरी कहानी में तो बताओ। क्या ये पूरा फ्लो चार्ट सबको समझ में आ रहा है? बस ये फ्लो चार्ट, 2 फ्लो चार्ट है, दोनों दिमाग में रखिएगा, काम खत्म। कब किस लॉजिक से मैंने बताया है उसका मैंने आपको बैकग्राउंड में डायग्राम बनाई दिया। क्या ये पूरी कहानी सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेगा अभी तुरंत। कोई भी कुछ अपने दिमाग में कंफ्यूजन अगर रख रहा हो तो। एग्जाम्पल से शुरू करें? Yes. चलिए, वही 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं जो ऊपर लिए थे अभी हमने। Na की वैल्यू 20 है, NB की वैल्यू 35 है और NU की वैल्यू 70 है। पहला एग्जाम्पल, तो आपको NA यूनियन B की मिन वैल्यू बतानी है और NA यूनियन B की मैक्स वैल्यू बतानी है। मिन वैल्यू कितनी होगी? क्विक 35 35। दोनों में जो ग्रेटर है। अच्छा, मैक्स वैल्यू कितनी होगी? दोनों का सम 55। करोगे। 85 ये आपने कैसे निकाला? इसमें आपने मैक्स लिया किसका? Na और NB का। वेरी गुड। और ये आपने क्या किया? क्योंकि Na और NB का जो सम है वो किससे छोटा है? NU से। समझ गए? गुड। इसी में अगर हम दूसरा क्वेश्चन कोट करें, Na is 20, NB is 35 and NU is 50। अब बताओ A यूनियन B की मिन वैल्यू कितनी है? 35। बट अब A यूनियन B की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? 50 तो 50। NU को कभी आप क्रॉस कर लेंगे। लॉजिक एकदम साफ, मैक्स और मिन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट तो तुरंत बताएंगे। फ्लो चार्ट दोनों के मैंने बनवा दिए, A यूनियन B का भी और B उसका भी। बॉक्स, दोनों बॉक्स एकदम दिमाग में सेट रखने हैं, कतई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एकदम क्लियर रहेंगी इस पूरे क्वेश्चन में। वैसे तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही देना था तो वो आपने दे दिया, बाकी ये रहा। कोई इसमें डाउट आ रहा हो तो तुरंत बताओ, किसी भी पार्ट में, चारों में कोई है क्या? समझ गए? मैक्स कब, मिन कब, मिन कब, मैक्स कब, 2 सेट में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को है तो वो बोल सकता है अभी भी। डन हुआ? और ये मैक्स मिन कब क्यों हो रहा है ये समझता हूँ। देखना, मिनिमम और मैक्सिमम आपको समझ में आएगा। 3 सेट की बात चल रही है। पहला, एक तो खासियत ये है कि जो इसका यूनिवर्सल सेट है ना, वो क्या है? कोई एक लैंग्वेज है। मतलब इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 31। हिंदी स्पीक करने वाले 36 और बंगाली जो बोल रहे हैं वो है 27। और खासियत ये है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज का यूज कर रहा है। ये पहले स्टेटमेंट में लिखा है, ये समझ रहे हो कि नहीं भाई? कि इस ग्रुप में जो पीपल्स हैं वो ईच ऑफ होम स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली। तो यूनिवर्सल सेट इसके बाहर की चीज नहीं है।
वैसे इसका रोल है छोटा सा है, बट आपको ये चीज नोटिस करनी आनी चाहिए। अब आओ, 10 स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, 9 स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड बंगाली, एंड हिंदी और बंगाली जो है वो 11 लोग स्पीक कर रहे हैं। अब आपको निकालना है कि टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, मतलब आपको इसकी वैल्यू में कमेंट करना है। अच्छा, हमें पता होता है कि NH प्लस NE प्लस NB माइनस NH इंटरसेक्शन E माइनस NE इंटरसेक्शन B माइनस NH इंटरसेक्शन B प्लस NH इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन E। ये है सिचुएशन, देख लो आराम से, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करो तो क्या आएगा ये बताओ जरा मुझे, या अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आओ, सबसे पहले बात करते हैं फॉर मिनिमम ऑफ NE यूनियन H यूनियन B की। तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ भाई, व्हेन तीनों में कुछ भी कॉमन आए ना, ये 0 हो जाए। अरे हाँ या ना, नहीं हाँ, तो ये वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। इसका मतलब सिचुएशन मिनिमम की क्या होगी बताओ भाई, तीनों सेट अलग अलग बन जाए, ऐसा पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है, ये है कि नहीं, बट तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सेट हो गया E का, ये सेट हो गया H का, और ये सेट किसका हो गया बताओ, B का। इन दोनों में भी कुछ पोर्शन कॉमन है, इन दोनों में भी कुछ पोर्शन कॉमन है, इन दोनों में भी कुछ पोर्शन कॉमन है, बट तीनों में कोई भी पोर्शन कॉमन है ना, तो ये सबसे नहीं है सर। तो अब मिनिमम का आंसर बताओ। E यूनियन H यूनियन B की मिन वैल्यू कितनी होगी, इसको उठा के खाली 0 रख दो। 31 प्लस 36 प्लस 27 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 11, तो क्या ये आंसर 63 बन गया, देख लो। चलो अब हम बात करते हैं फॉर मैक्स E यूनियन H यूनियन B। मैक्स समझना, मैक्स का मतलब ये हुआ कि भाई इतनी चीज तो कांस्टेंट ही है, मैक्स और मिन जो भी होगा वो इसी की वैल्यू पे होगा। तो अगर हम ये निकाल लें कि H यूनियन B यूनियन E में मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, हाँ या ना भाई, इतनी इंफॉर्मेशन तो फिक्स दे रखी ना, इतनी हमें सिर्फ इसको एनालिसिस में लेना है। ये बात समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? अगर आप अपना क्वेश्चन देख रहे हो तो आप ये तो रिजल्ट लिख ही लोगे ना, NE यूनियन H यूनियन B इज नथिंग बट 63 प्लस NH इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन E। पूरा एनालिसिस इसके बाद ही आपने स्टार्ट किया था। तो मिनिमम के लिए आपने कहा कि भाई इसकी वैल्यू उठा के 0 रख दो, तो ये मिनिमम आ गया। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल लो। तो इसका मतलब मैक्स ये कब होगा, ये मैक्स तब होगा जब हम NH इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन E की क्या निकालेंगे, मैक्स वैल्यू। अब इस स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, H B और E तीनों में कॉमन एलिमेंट। अब आओ, H और E में 10 एलिमेंट कॉमन है, E और B में 9 एलिमेंट कॉमन है, H और B में 11 एलिमेंट कॉमन है। तीनों में मैक्सिमम 9 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं कि नहीं भाई, वो 9 के 9 यहाँ भी हो, वो 9 के 9 यहाँ भी हो, बोलो। यस सर। यानी कि इन तीनों में जो सबसे छोटा सेट होगा वही वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ दिस के बराबर। ये कितने लोगों को समझ में आया भाई? दो दो सेट के कॉमन एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या हो सकते हैं, जो दो दो सेट में सबसे कम एलिमेंट हो वही सब जगह दिख सकता है, बोलो भाई। यस क्या सर। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। डन।
डन करें इस बात को? यस सर। सर हाँ सर ये फॉर मिन वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। नहीं, ये जो अभी ये मैक्स वाला है या मिन वाला बेटा? ऊपर मैक्स वाला भी बता दीजिए सर, मैक्स वाला ही बता दीजिए। पहले मिन वाला बताऊं? दिमाग यस सर। क्या डाउट है मिन वाले में, ये बताओ। सर बस ये 0 कैसे हुआ, मतलब बस और कुछ। इस स्टेटमेंट की मिनिमम वैल्यू कब होगी? भाई आपने x में कोई चीज a ऐड की, जब वो a 0 हो जाएगी तभी तो मिनिमम होगा, और a Yes, पॉजिटिव ही लेना है आपको। इसका मतलब जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तभी तो ये मिनिमम होगा, वरना तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा होगा ना, तो वैल्यू तो बड़ी हो रही होगी ना। यस अच्छा, मैक्सिमम इसमें जितनी जितनी बड़ी से बड़ी क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हो उतनी दूर इसको ले जा सकते हो। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? दो दो के जो सेट हैं उनमें जो सबसे छोटा सेट होगा। ये कितने लोग समझ रहे हो बताओ? अरे हाँ या ना? यस सर। तो अब आंसर बताओ फिर। 73। बस, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 9, तो आंसर आ गया 70। लॉजिक क्लियर हुआ? अब इसी चीज को अगर मैं डायग्राम से समझूं तो 9 एलिमेंट किसमें कॉमन है? ई और बी में। ई और बी में 9 एलिमेंट कॉमन है। ई और बी में 9 एलिमेंट कॉमन है। बाकी जो तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेट बना रहे हैं उसको बना रहे हैं हम, देखो। ये हमारा तीसरा वाला सेट देखो, ये हमारा एन ई बी और एच बन गया। अरे हाँ या ना? अब देखो, इसमें टोटल इतने एलिमेंट कॉमन है, किसमें? ई और एच में। बी और एच में इतने एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है? और ई सर, और ई में इतने एलिमेंट कॉमन है। सर तीनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं? इतने ही तो हैं। अरे हाँ या ना? दिखा डायग्राम की नहीं भाई? यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सर हाँ, so in that addition 72 will be there, not 73. हमें तो पहला आंसर गलत निकाले हो ना। Sir, it should be 64. नहीं, इट शुड बी नहीं, इट इज 64। इट इज 64। हाँ भाई, डन डन। 3 सेट में मैक्स और मिन की पूरी कहानी क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अभी भी बात कर सकता है। क्यों ऐसा ही लिया गया, ये बात समझ में आई इन दो डायग्राम से? हाँ या ना? Yes किसी के sir. पास कोई डाउट रह जा रहा हो तो अभी तुरंत पूछ सकता है वो मुझसे। सेट थ्योरी में मैक्सिमम इतना ही है, इसके आगे सेट थ्योरी में कुछ नहीं है। ठीक है, अब सेट थ्योरी में आपको मैक्स और मिन वाली कहानी मैंने समझा दी है। अब आपको पूरा होमवर्क मिलेगा, वो आपको सॉल्व करके मुझे अगली क्लास में रिपोर्ट करना है।